सबसे पहले ये 30, 40, 15 डेज़ का चैलेंज होता क्या है? लोगों को ना इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट। उन्हें वो इतने मोटे होते हैं, इतना उनका पेट निकला हुआ होता है, इतना अनहेल्दी वो खाते हैं, इतने ज़्यादा उनमें मोटापा आ चुका है कि अब उन्हें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। सिक्स पैक एब्स चाहिए उन्हें 30 दिन के अंदर। पूरी फिट एंड टोन्ड बॉडी इन्हें सिर्फ 30 दिन के अंदर ही चाहिए। कॉन्फिडेंस इनका बूस्ट 21 दिन के अंदर हो जाना चाहिए और वो लाइफ टाइम के लिए कि पूरी ज़िंदगी में वो कभी मुसीबतों के सामने हार ही ना माने। सिर्फ 21 दिन के अंदर उन्हें वो चीज़ें आ जानी चाहिए जिनमें उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें वीडियोज़ देखने हैं कि कैसे क्या करना है। एक्सपीरियंस तो वो चीज़ें करेंगे नहीं अपने आप से, तो वो कुछ करेंगे नहीं, उनको सिर्फ वीडियोज़ देखने हैं, ये बता दो कैसे-कैसे करना है। 21 दिन के अंदर बिना लाइफ कोई असलियत को जाने हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस बता दो 21 दिन के अंदर कैसे आने वाला है। इंस्टेंट हम खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं, हमारी स्किन इंस्टेंट एक ही पैक इस्तेमाल करने के बाद हमारा चेहरा जो है वो झुर्रियों से फ्री कैसे हो सकता है। हमारे सफ़ेद बाल एक ही बार में, एक ही इस्तेमाल में नेचुरली काले कैसे हो सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए। सिर्फ इंस्टेंट चाहिए हमें चीज़ें और वो परमानेंट चाहिए, ठीक है? हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें सिर्फ चैलेंज बता दो क्या-क्या करना है। सक्सेस हमें किसी भी फील्ड में हो, करियर में हो, एग्ज़ाम को लेकर हो, हमारे बिज़नेस को लेकर हो, हमारी ग्रोथ को लेकर हो, सिर्फ 40 दिन के अंदर का चैलेंज दो हमें कि 40 दिन में क्या-क्या करना है जिससे हमें सक्सेस मिल जाए पूरी लाइफ़ के लिए। इतना इंस्टेंट 30-40 दिन का चैलेंज और तुम अपनी लाइफ़ को सेट कर सकते हो। मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ काम करता है, कहाँ है, तुमने अंदाज़ा भी लगाया है कि तुम ये क्या वीडियोज़ देख रहे हो। 30 दिन का चैलेंज, 40 दिन का चैलेंज, 15 दिन का चैलेंज, 7 दिन का चैलेंज। हद हो गई, हद हो गई। ऐसा क्यों होता है कि आपको इंस्टेंट ये वाले चैलेंजेस चाहिए होते हैं? पहले क्यों होता है ये बताती हूँ मैं। हर किसी को ना एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। मेहनत नहीं करेंगे, हमसे डेली जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए। हमें ये बता दो 7 दिन के अंदर क्या करना है। हम खूबसूरत पूरी ज़िंदगी के लिए कैसे रह सकते हैं। हमारा करियर 15 दिन के अंदर हम कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी बिज़नेस कैसे सेट कर सकते हैं, सिर्फ ये बता दो। हमारी हेल्थ कैसे 30-40 दिन के अंदर एकदम फिट हो सकती है कि आगे की लाइफ के लिए हमें कुछ ना करना पड़े, सिर्फ इन्हीं दिनों के अंदर हम सब कुछ कर लें। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आप ये देख रहे हो ना इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सब इंस्टेंट चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया ने तो भसड़ मचा रखी है। सोशल मीडिया तुम्हें वो सब चीज़ें बेचता है जो तुम्हें फ़ास्ट सक्सेस मिल जाए, ठीक है? तुम्हें वो उन चीज़ों पे तुम्हारी नज़रें जम जाती है यार इतनी जल्दी, सिर्फ इतने दिन के अंदर। मतलब हमें दिन-रात मेहनत करनी ही नहीं है। हमें मतलब ज़्यादा दिन तक, साल भर तक, 2 साल तक हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। हमें सिर्फ 15-20 दिन के अंदर ही सक्सेस मिल जाएगी। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, वहाँ से देख के सीखते हो आप लोग। सोशल मीडिया सेल्स फास्ट सक्सेस, वो बेच रहा है और आप उसे खरीद रहे हो, खरीद के चलो फ्री में चल रहा है, नेट चलाते हो, उस पे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ जाते हैं, ठीक है? उन क्या मतलब है कि एकदम से वीडियोज़ देखकर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि बस हमें ना इतने दिन के अंदर ही करना है। वो वीडियो जितनी एक्साइटमेंट के साथ आप देखकर अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू करते हो ना, उससे डबल स्पीड के साथ 2 से 3 दिन के अंदर वो सारा भूत उतर भी जाता है। नहीं कर पाओगे क्योंकि रियल में तुम्हारे अंदर वो एक्साइटमेंट है ही नहीं। तुम्हें तो बस जल्दी से जल्दी चीज़ चाहिए ना, जल्दी से जल्दी चीज़ का नतीजा रियल मोटिवेशन तो है ही नहीं। सिर्फ काम खत्म करने से मतलब है, सब कुछ खत्म हो जाता है उस चक्कर में। मोटिवेशन है नहीं, ठीक है? मोटिवेशन वो होता है जो तुम्हें हर रोज़ ना लेना पड़े। तुम्हारे एक गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए अब तुम अपनी पूरी लाइफ़ लगा दोगे। तुम्हें पूरी शिद्दत के साथ उस चीज़ को फ़ॉलो करना है। लेकिन वो मोटिवेशन तो टेम्परेरी है ना, वो टेम्परेरी आया कहाँ से? इन चैलेंजेस को देखकर। तो मुझे पूरी ज़िंदगी मेहनत नहीं करनी है, मैं सिर्फ इतने दिन का चैलेंज वाले वीडियोज़ देखकर ही अपनी लाइफ़ को सेट करूँगा। ये चीज़ें होती है इसके वीडियोज़ को देखकर। और आपको पता है कि ये वाले चैलेंजेस इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग क्यों हो रहे हैं? ध्यान से सुनना, सबको जो भी ज़्यादातर लोगों को, मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर को पता चल गया है कि लोगों को क्या चीज़ पसंद आती है। अगर उन्होंने आपको बोल दिया ना कि आपको ये साल भर तक कंटिन्यूअसली करना है, तो उन्हें पता है आप नहीं देखोगे वीडियो, आप स्किप कर दोगे, आप उस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, ठीक है? तो वो अपने भाई व्यूज़ बनाएँगे, उनको उनको पता है आप जब बीच में ही छोड़ के चले जाओगे, आप उनका वीडियो देखोगे ही नहीं, तो वो अर्न कहाँ से करेंगे? तो उन्हें पता है बस झूठ बोलो क्योंकि सामने वाले को झूठ ही पसंद आ रहा है, ठीक है? उस सामने वाले को ये पता चल चुका है कि इसको 20 दिन का काम बता दो, इसको 40 दिन का काम बता दो, ये वही वीडियो देखेगा। लाइफ टाइम वाला ये इंसान है ही नहीं, इसको लाइफ सेट ही नहीं करनी है, इसको सिर्फ झूठा दिलासा चाहिए, तो हम झूठा दिलासा ही देंगे इसे, ठीक है? तो कुछ लोग बस आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में, पता नहीं यार आप हो या बनते हो, मुझे तो लगता है हो, क्योंकि जो इंसान पहले से ही बेवकूफ़, उसको बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है क्योंकि फिर ट्रेंडिंग में चल क्यों रही है, इतने दिन का चैलेंज ले लो, ठीक है? आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, बन रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा, सिर्फ आप इन वीडियोज़ को देखने में मतलब ये लगता है अच्छा यार सिर्फ 30 दिन का काम है, 30 दिन मेहनत करने से हमारी लाइफ सक्सेस हो जाएगी, तो आराम से कर लेंगे ना। अभी हम आराम से लेटे रहते, बैठे रहते, शाम से शुरू कर लेंगे, कल से शुरू कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे 1 तारीख से, ठीक है? तो ये वाली जो लत लगी हुई है ना, आपको सामने वाले पर्सन को पता चल चुका है कि आपको क्या देखना पसंद है, उसको आपकी हर नब्ज़ का पता चल चुका है कि मेहनत आपसे होने नहीं वाली है, आपको इंस्टेंट रिलीफ़ चाहिए, झूठी तसल्ली चाहिए, ठीक है? आपको रियलिटी से भटकाना है और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और मैंने कहा ना, पता नहीं आप हो या बनते हो, मुझे तो लगता है हो, क्योंकि जो ये चैलेंजेस इनमें जब मिलियंस में व्यूज़ आते हैं ना, तो मैं ना देखती रहती हूँ भाई, मतलब दुनिया कितनी पागल है कि उनको झूठ बोला जा रहा है, उनको सच सुनना ही नहीं है। सच सुनना है क्या? सामने वाला अगर सच बोलना भी चाहे तो भी क्यों सुनोगे तुम? तुम्हें तो झूठ पसंद आ रहा है, तो सामने वाला भी झूठ बेचने लग गया है।
देखो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे, क्या सोचने वाले हो। ये लड़की इतना साफ़ बोलती है, इतना कड़वा बोलती है, मुँह फट बोलती है, इसके वीडियोज़ कौन ही देखेगा। देखो, मैं एक बात जानती हूँ, अगर मैं दूसरों के साथ गलत करूँगी ना, तो वो सेम एनर्जी के साथ और डबल एनर्जी के साथ मेरे तरफ आएगा। मैं अगर झूठे बोल के आप लोगों को झूठे थंबनेल्स दे के, झूठी चीज़ें बता कर, अगर मुझे अपने व्यूज़ ही बढ़ाने, मुझे पैसे अर्न करने हैं, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाएँगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ गलत तरीके से पाई है। मैं सिर्फ़ सच बता रही हूँ, अगर तुम इन चक्करों में पड़ोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ़ ना हेल से भी बदतर हो जाएगी, नर्क से भी ख़राब हो जाएगी। जो तुम सपने देख रहे हो ना, इतने-इतने दिन में काम हो जाएगा हमारा, हमें क्यों लाइफ टाइम मेहनत करनी है? तो वो पागल है जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके जिन्होंने इतना ऊँचा मुकाम हासिल किया, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाया है, अपना बिज़नेस सेटल किया है, अपना करियर जो वो सोचते थे वो पाया, इतनी मेहनत करके कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है। वो पागल है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप कभी सोचते ही नहीं हो उस बारे में। ये चैलेंजेस फेल क्यों होते हैं? क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, 30 दिन में एक बार मेहनत कर लो, पूरी लाइफ टाइम के लिए वो बॉडी वैसी रहती क्यों नहीं है? 30 दिन में मेहनत करके कोई एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं होता है? 30 दिन में मेहनत करके कोई बिज़नेस सेटअप क्यों नहीं हो जाता है कि आपने करोड़ों का बिज़नेस कर लिया है? होता क्यों है? कभी देखा है? कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, तो जब सामने वाला पर्सन अपनी जर्नी बता रहा होता है, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं वो बता रहा होता है, इतने सारे वीडियोज़ आते हैं, सब लोग अपनी-अपनी कहानी बताते हैं कि हम इतनी मुसीबत से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है? आपने सिर्फ़ उनकी सक्सेस को सुन लिया है 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर। अब आपको लग रहा है कि हर चीज़ इतनी ही आसान है जितनी 5 मिनट में इसने बोल दिया, ठीक है? 5 मिनट में इसने बता दी अपनी लाइफ़ की कहानी, हम 40 दिन में वो चीज़ करके दिखा देंगे। उसके पीछे आपने देखा है कि उस इंसान पर क्या-क्या गुज़री है, ये मुकाम हासिल करने में, उसने क्या-क्या स्ट्रगल्स किए हैं। आपको सिर्फ़ उसकी सक्सेस नज़र आ रही है। उसने जो 10 मिनट में अपनी कहानी सुनाई है ना, आपको सिर्फ़ वो 10 मिनट में उसकी ये सुनाई दिया कि मतलब बस इतनी जल्दी चीज़ें मिल जाएँगी। जी 10 मिनट में इसने कहानी सुना दी, 10 मिनट में चीज़ें मिल जाएँगी। क्या पता कितने सालों से वो मेहनत कर रहा है, कर रही है। कभी सोचा है इस बारे में? कि किसी ने यूपीएससी क्लियर करके किसी मंच पर आकर अपनी स्टोरी बता दी है, तो अब सब उसी में लग जाएंगे, अरे ये तो बहुत आसान है। नहीं है आसान, कोई भी चीज़ आसान नहीं है अगर इतने दिन के चैलेंज लेके करोगे। और आसान है अगर तुमने पूरे फोकस के साथ किया है, पूरे मोटिवेशन, पूरे कहते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ एकदम से खुद को दृढ़ बना लिया कि मुझे ये चीज़ पानी है, अब चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़ जाए, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। सिंपल। या जब आपके अंदर से ही चीज़ नहीं आ रही है, मुझे ये सब करना है, तो 30-40 दिन का चैलेंज आप बेशक ले लेते हो, लेकिन ना वो आपको पनिशमेंट लगती है। मान लो आपने ये सोच लिया कि मुझे 30 दिन तक एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट करना है, ठीक है? अब एक बात बताओ, रोज़ 1 से डेढ़ घंटे वाला वो मोटिवेशन, वो करेज आप कहाँ से लाओगे? क्योंकि डेली सुबह उठना भी है, आपको अपने शरीर को वार्म भी करना है, वार्म अप करके, उसके बाद आपको वो डेढ़ घंटे मेहनत करके इतनी एक्सरसाइज करनी है। ये होगा जिस बंदे को आदत ही नहीं है, जिसने अपनी ज़िंदगी आराम में ही बिता दी है, वो एक्सरसाइज डेढ़ एक 30-40 दिन, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा कैसे कर सकता है? मैंने देखा है, मैंने अपने चारों तरफ लोगों को देखा है यार, 1 से 2 दिन ही होते हैं, 1 से 2 दिन ही जिम जा पाते हैं, ठीक है? जिम की फ़ीस दी जाती है लेकिन एक्सरसाइज़ नहीं होती है, जिम के कपड़े भी आते हैं, जिम के लिए जूते भी आते हैं, जिम के लिए पानी की बॉटल, एनर्जी ड्रिंक सब कुछ आते हैं, ये सब कुछ तैयारियाँ होती हैं, पर उनसे क्या नहीं होता है, जो मेन चीज़ होती है ना डेढ़ घंटे की एक्सरसाइज़, वही नहीं होती है, बाकी सारे चौंचले वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। असली जो ग्रोथ होती है ना, रियल ग्रोथ, उसके लिए हमेशा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, डेली लगातार मेहनत करना। इसका सब्स्टिट्यूट इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई नहीं बना है कि जो लगातार मेहनत करके सफलता होती है वो चुटकियों में कैसे हासिल की जाती है इसके बारे में कोई बता दे, तो ऐसा इस धरती पे कोई चीज़ है भी नहीं, ना कोई इंसान बना है जो आपको वो कोई टोटका बता देगा। याद रखना, हमें अपनी कंसिस्टेंसी वर्ड को ये देखना है यार, ये जितना सुनने में लगता है ना आसान, कंसिस्टेंसी हाँ, हाँ लगातार करना है, ये बहुत मुश्किल है लाइफ में। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना, इसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना, याद रखना, कुछ लोगों के लिए तो नामुमकिन ही कह लो। मुश्किल तो उन लोगों के लिए जो थोड़े आलस में पड़े रहते हैं, यार ठीक है, मतलब करना चाहते हैं पर आलस के चक्कर में कई बार कल से आज से करके थोड़े दिन निकालते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो साफ़ ही मुकर जाते हैं, मेरे बस की नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं ये चीज़। कोई भी आदत है, चाहे जिम जाना हो, चाहे मेडिटेशन करना हो, चाहे आपको रीडिंग की आदत डालनी हो, नॉवेल्स पढ़नी हो, बुक्स पढ़नी है, मैगज़ीन्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, हेल्दी खाना खाने की आदत, क्योंकि लोगों को ना जंक फूड, फ़ास्ट फूड अब बहुत पसंद आते हैं, तो हेल्दी खाना उन्हें घर का दाल, रोटी, चावल, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। ये सब हैबिट ना कंसिस्टेंसी के साथ डेली थोड़ा-थोड़ा इस पे मेहनत करके ही बनेगी। अगर आप सोचते हो कि ट्रेंडिंग में चलता है, देखा है, मैंने देखा है, आज मैंने सारा दिन लाल रंग का खाना ही खाया है, आज मैंने सारा दिन पीले रंग का खाना खाया है, चैलेंज लिया है मैंने, आज मैं सिर्फ़ हरा ही हरा खाऊँगा, खाऊँगी। मतलब एक बंदे ने वो वीडियो बना दिया ना, अब पता है उस पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो अब सब वही बनाएँगे। और व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब व्यूज़ जो देख रहे हैं यार वो कितने पागल हैं। मतलब पूरे दिन आप हरा खाना खा सकते हो, और एक दिन हरा खाना खा के क्या हो जाएगा? मतलब मज़े के लिए देखना है कि हमारा दिमाग ना भटका दो टेंशन से। थोड़ी देर के लिए ना हमें इस दुखी जो हमारी लाइफ़ को लेकर हम सोचते हैं ना कि हम कैसे कैसे क्या शुरू करें, जो हमें टेंशन हो रही है उस चीज़ से ना हमें मुक्ति दिला दो। एक एडिक्शन की तरह, नशे की तरह होते हैं ये वीडियोज़, कि बस 10 मिनट के लिए तुम्हें सब कुछ भुला देंगे और फिर स्क्रॉल करते रहो, नए-नए वीडियोज़ आते रहेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो चल रहा होता है ना तुम्हें वही सजेस्ट करता रहेगा, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप ये चीज़ें देखते हो। कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, मान लो इंग्लिश ही है, 15 दिन के अंदर सीख सकते हो, 1 महीने के अंदर सीख सकते हो, नामुमकिन है, 1 साल लग जाएगा सीखने के लिए। इवन तुम चाहे इंग्लिश कितने अच्छे तरीके से समझ लेते हो, लेकिन बोलने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए बेटा, 1 साल लगता है, 15 दिन के अंदर कोई नहीं बोल पाता है, ठीक है? पहले तो तुम ये सब दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, ये सब बोलने में ही तुम्हें महीनों लग जाएँगे। जो तुम अपने आस-पास देख रहे हो ना कि खाना बन रहा है, ठीक है, खाना खा लिया है, पानी पिया है, ये सब बोलने में ही
तुम सोचने लग जाओगे यार क्या बोलूँ, वर्ड्स आएंगे ही नहीं दिमाग में, सब कुछ पत्थर बन जाएगा। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती कि 3-4 दिन के अंदर कर सको, और मुश्किल नहीं होती कि कभी भी ना कर सको। याद रख लेना। तुमने हर चीज़ को ना अपने दिमाग में इस कदर बिठा लिया है कि सिर्फ इंस्टेंट चीज़ें बता दो, बस इंस्टेंट ही बताओ, हमसे नहीं होगा पूरी ज़िंदगी की मेहनत। एक बात बताओ मुझे, तुमने 30 दिन मान लो एक्सरसाइज कर लिए, 30 दिन में खुद का 2 किलो वेट कम कर लिया है। 2 किलो होगा ज़्यादा, तुम 3-4 किलो करोगे तो उसमें तुमने अपना खाना पीना भी छोड़ा है, तभी होगा इतना ज़्यादा। ठीक है, तुमने 2 किलो वेट कम कर लिया है। 30 दिन के बाद तुमने वो चैलेंज मानो किस तरह से पूरा कर भी लिया रो पीट के। 30 दिन के बाद तुम्हारी बॉडी फिर उसी कंडीशन में आ जाएगी, तुम्हारा करियर सेम उसी स्टेज पे आके वापस आ जाएगा पीछे की तरफ। कोई भी चीज़ तुमने सीखी है वो वापस खत्म हो जाएगी, भूल जाओगे, क्योंकि उसके बाद तुमने जो चैलेंज लिया था वो तो खत्म हो गई ना, वो दिन तो खत्म हो गए। अब आगे के लिए क्या है? कभी सोचा है इस बारे में? कुछ भी नहीं सोचते हो, कुछ भी नहीं सोचते हो, सिर्फ देख के बस देखना है, दिमाग को डाइवर्ट करना है, ताकि हम रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना उनसे छुटकारा पा सकें। मैं ना एक बात बताती हूँ, जिसको भी अपनी लाइफ में कुछ भी करना है ना यार, कुछ भी करना है, स्पेशली मैं कहूँगी करियर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है, कुछ भी कर गुजरना होता है ना, वो ये सब चीज़ें सर्च ही नहीं करते कि 30-40 दिन के अंदर क्या हो सकता है। उसको ये है कि अब मुझे अपने लाइफ पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को देनी है, तो मुझे बस ये बताओ कि करना कैसे है। एब्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, लेग्स के लिए कौन सी करनी है, शोल्डर्स के लिए कौन सी करनी है, वो ये चीज़ें सर्च करेगा, ना कि कितने दिन में ये बन जाएंगी, 30 दिन में बन जाएंगी, 7 दिन में बन जाएंगी। और जो चीज़ें आप सर्च करते हो ना, वही सजेशंस में आता रहता है। जब आप ये चीज़ें सर्च ही नहीं करते 30-40 दिन का चैलेंज, तो वो आपके सजेशंस में नहीं आएगा, वो चीज़ आपको सोशल मीडिया शो ही नहीं करेगा जो आपने सर्च ही नहीं की है। ठीक है, जो इंसान को कुछ कर गुजरना होता है ना अपनी लाइफ में, उसको किसी भी हालत में कितनी भी मेहनत करवा लो, वो इंसान मेहनत करने के लिए रेडी रहता है। वो इंसान अपनी रियलिटी से दूर नहीं भागता है कि अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ, दूसरी अच्छी वाली सिचुएशन में जाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, मुझसे मेहनत करा लो, बस तरीका बता दो मुझे करना क्या क्या है। ये मत बताओ इतने टाइम लिमिट में छोटे से छोटे कितनी जल्दी हो सकता है वो काम। और जो बड़ी-बड़ी बातें मैंने की है ना, इन सबको अपनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। रोज़ छोटे-छोटे बदलाव आपको खुद करने होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? ये इतने सालों तक चलते हैं, तब जाके आपकी आदतें बनती हैं, ठीक है? और जब ये छोटे-छोटे बदलाव आप डेली करते हो, डेली आप छोटे-छोटे एक्शंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, फिर ये इतने सालों तक चलते हैं, तब जाके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनते हो। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बनती है आपकी। 30-40 दिन के चैलेंज में कभी कुछ ज़िंदगी में हासिल होने ही नहीं वाला है। बार-बार बोल रही हूँ मैं। हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ जो करोगे ना, उसी पर आपका फ्यूचर डिपेंड रहेगा, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। वरना आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ नेट का रिचार्ज कराते रहो और यही वीडियोज़ देखते रहो। बहुत सारे भरमार हैं यहाँ पे। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाओ, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ की, 30-40 दिन के चैलेंजेस की, इवन 7 दिन का चैलेंज, 3 दिन का चैलेंज, कोई तो 1 दिन का ही चैलेंज लेता है। आप जिनको नहीं करना ना, उन्हीं के लिए बनते हैं ये वीडियोज़। कभी देखा है जो सक्सेसफुल ये जो स्पीकर्स होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, कोई गाइड करते हैं, किसी भी तरह से आपके करियर को लेकर गाइडेंस देते हैं, आपके हेल्थ को लेकर, क्या उन्होंने 30-40 दिन के चैलेंज में ये सीखी और आके स्टेज पे खड़े हो गए हैं? पता है कितना पढ़े हैं वो, कितना उन्होंने सर्च किया है, कितने नॉवेल्स पढ़े, कितनी बुक्स रीड की, कितनी मैगज़ीन्स पढ़ी हैं। कभी सोचा है तब जाके उनका माइंडसेट, वो थॉट बनी है उनकी कि वो स्टेज पर आकर खड़े होकर आप लोगों को कुछ सिखा सकें। आध्यात्मिक बन जाओ, कैसे ध्यान लगाओ, एक दिन के अंदर आपको आध्यात्मिक कौन बना सकता है भाई, ये लाइफ टाइम का काम है, रोज़ थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, ध्यान तो लगेगा ही नहीं, भटकेगा, पता नहीं कितने दिन ध्यान लगाने में निकल जाते हैं। जैसे ही आँखें बंद करोगे, मन में कुछ-कुछ ख़्याल आते हैं, एक ही दिन में आप अपने आप को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते हो, मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। इंस्टेंट में कुछ भी नहीं होता है, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, इंस्टेंट वाली चीज़ें वही होती हैं। कॉन्फिडेंस चाहते हो लाइफ में, सच में अभी बहुत ज़्यादा वो फेज़ चल रहा है ज़िंदगी में, डिप्रेशन हर किसी इंसान को हो जाता है, ठीक है? अगर आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस चाहिए, ठीक है, कोई ज़्यादा लेवल पे हालत ख़राब है तो बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके आलस की वजह से सिर्फ वीडियोस देखना है, फिल्में देखनी है, ठीक है, आज क्या नया आया है, आज कौन सा नया वीडियो आया, यार लाखों करोड़ों वीडियो पोस्ट होते हैं डेली, सारे देखोगे तुम। कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे लाना है अपनी ज़िंदगी में, आलस को ख़त्म करो। रोज़ आप जब एक ही एक्शन को बार बार करोगे तो आपकी गलतियाँ कम होंगी, जब गलतियाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा ना। कॉन्फिडेंस कब जाता है? जब हम फेल हो जाते हैं, ठीक है, जब हम कहीं सक्सेस नहीं मिलती है, हमें हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, कोई एग्जाम पास नहीं होता है, मतलब इसे गलती ही तो बोलते हैं ना कहीं कोई गलती हो गई है। लेकिन जब आप इन चीज़ों पर बार-बार काम करोगे, बार-बार एक्शन लोगे, तो ये चीज़ें सुधरेंगी। यार हर जगह गलती होती है, बिना गलती के तो कभी कोई काम होगा ही नहीं, ठीक है? कोई परफेक्ट नहीं है जो गलती ना करे। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो देखो ना कहाँ पे क्या गलती रह गई थी, कहीं कोई कमी रह गई थी, उसे दूर करो। जब आप वो दूर कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बिज़नेस में कौन-सा आपने गलत डिसीजन ले लिया है, वो दोबारा मत लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा छोटे-छोटे एक्शन से ही आता है, रिपीटेड एक्शन से ही आएगा। अदरवाइज़ आप बैठ के सोचते रहोगे, कोई आके हमें गाइड कर दे, कोई ऐसा वीडियो आ जाए कि हमारा माइंड चेंज हो जाए, ठीक है, हमारा दिमाग परिवर्तन हो जाए, तो ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। सिर्फ आप उनको व्यूज़ ही दोगे, बल्कि व्यूज़ ही नहीं दोगे अपनी लाइफ के, इतने 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा वेस्ट ही करोगे बैठ के, जो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। दोबारा ये टाइम जो जाएगा ना, ये स्क्रॉलिंग के चक्कर में, ये कभी नहीं मिलेगा आपको।
स्टॉप आस्किंग एंड सर्चिंग हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 30 डेज़। ठीक है, अपने आप से पूछो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई वांट टू बिकम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ अपने आगे के जीवन के लिए, अपनी आगे की लाइफ के लिए। टेम्परेरी एक्शंस खत्म करने पड़ेंगे जिससे टेम्परेरी रिजल्ट मिलता है। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें फिक्स लाइफ टाइम के रिजल्ट चाहिए। तो हम ये वाले वीडियोस नहीं देखेंगे। हमें ये बताओ कि हमारी लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है, चाहे हम पूरी लाइफ मेहनत करते रहेंगे। शरीर को फिट करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी एक्सरसाइज करेंगे, पूरी ज़िंदगी योगा करेंगे, अपने करियर को सेट करने के लिए हम डेली मेहनत करेंगे। 30-40 दिन में कभी कुछ नहीं होने वाला, ये दिमाग में बिठा लो। आपके फ़ायदे के लिए बोले, ठीक है। मुझे वो चीज़ें नहीं आती हैं कि मुझे व्यूज़ मिल जाए, मैं कुछ भी बनाना शुरू कर दूँ। यार आपका अच्छा वही सोचता है जिसकी बातें आपको कड़वी लगती है, ठीक है। जी, कड़वी बातें करने वाला इंसान किसी को पसंद नहीं आते। उसको ये है यार ये कितना, मतलब उनको लगता है क्या बुरा बोल गया ये हमारे बारे में, क्योंकि उसने सही बोला होता है। और सच सुनने की आदत हमें है नहीं, हमें तो सिर्फ मीठा बोलते रहो। मीठा बोलोगे तो हम तुम्हारी वीडियोस देखेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं देखेंगे। अगर तुमने सच से रूबरू हमें करा दिया तो यार हमें तो सच्चाई, हमारी हकीकत पता चल जाएगी, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें वो चीज़ देखनी नहीं क्योंकि हम तुमसे दूर भाग रहे हैं। तो ये वाली पर्सनैलिटी अपनी छोड़ दो, त्याग दो। कुछ नहीं रखा है ये फालतू की स्क्रॉलिंग में, 30-40 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के चैलेंज में। ये सब फालतू की बकवास है। आज हरा खाया, आज पीला खाया, आज काला खाया, ये सब नहीं देखने हैं ये वीडियोज़, ठीक है। अपनी लाइफ को सेट करो, दूसरों के चक्करों में मत फंसो। कुछ सर्च करना है अपने अकॉर्डिंग चेक करो ना, मेरे को कौन सा वीडियो देखने से फ़ायदा होगा, मैं वो सर्च करूँगा, वो सर्च करूँगी। ये फालतू की चीज़ें मेरे लिए है ही नहीं। कुछ लोग तो सिर्फ वीडियो पोस्ट होने का वेट करते रहते हैं। इवन ये तो कहते थे कि आपका वीडियो नहीं आया था तो हमारा मन नहीं लग रहा था। तुम्हारे पास कुछ काम करने का काम धंधा है या नहीं है? मतलब माँ बाप को किस तरह तुम पागल बना रहे हो, तुम्हें कोई अंदाज़ा है या नहीं है? यार मैं सिर्फ आप लोगों को समझा सकती हूँ, इन सब चीज़ों को ना अपनी लाइफ में उतार लो, ठीक है। चाहे तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर बुरा लग रहा है ना और तुमको गिल्टी फील हो रहा है तो सच में, मतलब ये मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया कि तुम फील कर पा रहे हो कि सच में तुम गलत करते हो। बाकी यार मुझे क्या पड़ी है तुम लोगों को ज्ञान देने की, पर मैं ये बता रही हूँ कि अपनी लाइफ सेट करो। ये सब खाली टाइम के काम है, कभी टाइम पास करने के लिए कोई वीडियो देख लिया, अपने मतलब की वीडियोज़ देखो ना। मैं बस आज यही कहना चाहती थी। हाँ, मैं बोलते हुए थोड़ी एग्रेसिव हो जाती हूँ क्योंकि जब मैं सच बताती हूँ ना तो लोगों को गुस्सा आता है। मेरे मेरे आस-पास के लोगों को भी आता है क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। जो मेरे मन में होता है मैं वो बिल्कुल ना मुँह पे आता है मेरे, ज़ुबान से वही चीज़ें निकलती हैं। इसीलिए हमेशा सच का सामना करो, भागो मत, किसी चीज़ की एडिक्शन में मत आओ कि छोटी-छोटी चीज़ें देख के हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, हमें ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, हम मेहनत करें। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही विराम देती हूँ। अपना ध्यान रखना और इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।